हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा पार्ट थ्री। ये प्रश्न पत्र यूजीसी नेट समाज कार्य तृतीय प्रश्न पत्र है, जुलाई 2016 में जो पूछा गया था। मैं आप लोगों को एक तरफ आप सभी लोगों के लिए समाज कार्य के विगत वर्षों के प्रश्नों की जो सीरीज है वो चला रहा हूँ। तो आज पार्ट 3 आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जो कि पब्लिक है। आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं और वहाँ पर जाके देख सकते हैं। उस पर थंबनेल पर भी लिखा हुआ है पार्ट 1 पार्ट 2। आज का वीडियो जो है ये पार्ट 3 है। आप सभी लोगों को बता दूं कि आज हम लोग ऐसे प्रश्न करेंगे यहाँ पे सॉल्व, जो आगामी परीक्षा किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ उत्तर प्रदेश में, जहाँ मेडिकल सोशल वर्क के लिए 23 सीटों पर वैकेंसी निकाली गई है, यानी 23 सीटों पर। इसके लिए ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट होंगे। साथ ही साथ 1 जनवरी से लेकर 19 जनवरी 2025 तक के बीच में यूजीसी नेट सोशल वर्क का एक प्रश्न पत्र का पेपर होगा। उस दिन भी आप सभी लोगों के लिए ये प्रश्न काफ़ी इम्पॉर्टेंट होंगे। तो चलिए हम सभी लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 यानी 11 से। और आज का ये पहला प्रश्न जुलाई 2016 का ये पेपर आप सभी लोग देख रहे हैं। प्रश्न कहा कि निम्नलिखित में से कौन व्यवस्था उपागम में कोई व्यवस्था नहीं है। ये सवाल है क्वेश्चन नंबर 11 का। इसका सही विकल्प होगा व्यवस्था उपागम में। अगर हम बात करते हैं तो परिवर्तन अभिकर्ता व्यवस्था होता है, सेवार्थी होता है और लक्ष्य यानी टारगेट व्यवस्थाएं होती हैं। एक सिस्टम प्रणाली है, सन 1940 में लुंडविन बार्टालाम्फी के द्वारा दिया गया था। तो उसके अंतर्गत उसने व्यवस्थाओं के बारे में बताया था। तो कुल 3 प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं। एक होता है कार्यकर्ता, दूसरा होता है सेवार्थी, तीसरा होता है लक्ष्य। इन 3 चीज़ों के बारे में जिक्र किया था। तो जो परिवर्तन अभिकर्ता अभी करता है, ये कार्यकर्ता के रूप में रिप्रेजेंट होता है। जो सेवार्थी है ये क्लाइंट के रूप में रिप्रेजेंट होता है। जो टारगेट यानी लक्ष्य है वो गोल के रूप में रिप्रेजेंट होता है। जो यहाँ पे पॉइंट नंबर जो देखें आप 4th वाले ऑप्शन में, व्यक्तित्व जो है व्यवस्था है। व्यक्तित्व व्यवस्था के बारे में यहाँ पर सिस्टम अप्रोच में जिक्र नहीं किया गया है, यानी व्यवस्था उपागम में। तो विकल्प यहाँ पर 11 का डी वाला सही माना जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 यानी 12 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। मादक द्रव्यों के दुरुपयोग का अभिप्राय क्या होता है। मादक द्रव्यों के दुरुपयोग का तात्पर्य क्या होता है, या मतलब या अभिप्राय क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 12। तो मैं आपको बता दूं, ये बेसिकली अवैध मादक पदार्थों का उपयोग से इसका मीनिंग लगाया जाता है। बाकी यहाँ पे अगर हम बात करते हैं मादक पदार्थों का बार बार उपयोग होना, ये गलत ऑप्शन होगा इसकी मीनिंग से। और मादक पदार्थ पर शारीरिक निर्भरता, ये भी गलत होगा। मादक पदार्थ पर मनोवैज्ञानिक निर्भरता, ये भी गलत होगा। विकल्प बी सही होगा। अवैध मादक पदार्थ का उपयोग ही मादक पदार्थों के दुरुपयोग का मीनिंग बताता है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन यादृच्छिक प्रतिदर्श की विशेषता नहीं है। यह है क्वेश्चन नंबर 13 यानी 13 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो देखिए इस प्रश्न का जो विकल्प जाएगा वो डी होगा। यादृच्छिक, ये रिसर्च का सवाल है। KGMU यूनिवर्सिटी की बात मैं कर रहा हूँ। यूनिट नंबर अगर आप 5 देखेंगे यानी ई वाला यूनिट, तो उसमें आपको मिलेगा एक पॉइंट रिसर्च यानी समाज कार्य शोध। उसी के अंतर्गत ये सवाल पूछा गया कि जो रैंडम सैंपल होता है उसकी कौन सी विशेषता नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसका प्रयोग अंतर वेरिएंस मतलब चर होता है, यानी वेरिएंस यानी अंतर का अधिकतम करता है, यानी अधिकतम करता है। ये पॉइंट नहीं है रैंडम का। बाकी देखिए किसी जनसंख्या का प्रतिदर्श निरूपण होना, ये आपका आपने मान लीजिए जनसंख्या का सैंपल निकाला है, बनाया है, तो वो पार्ट है।
परिणामों का सामान्यीकरण करना ये भी होता है, और यह प्रयोग की त्रुटि को कम भी करता है और शुद्धता को बढ़ाता है, जो रैंडम होता है ना। अगर रैंडम नहीं होता ना तो त्रुटि बेसिकली ये बढ़ाता है, कम नहीं करता है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, अगर रैंडम नहीं होता तो तब ये सही चला जाता है। लेकिन यहाँ पे प्रश्न ये था कि यादृच्छिक प्रतिदर्श में कौन सी विशेषता नहीं है ना, कौन सा गलत लिखा है, तो गलत लिखा हुआ है यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो वो लिखा हुआ है डी विकल्प, यानी 4 वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। 14 में कहा कि HIV के निदान हेतु एक प्रयुक्त पुष्टिकारी परीक्षण कौन सा होता है। HIV के निदान के लिए एक आप बताना है आपको सबसे बेटर टेस्ट कौन सा होता है HIV टेस्ट के लिए। और यदि आप लोगों ने MSW पढ़ा होगा अच्छे से तो उसकी किताब में भी मेंशन किया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 में विकल्प यहाँ पर जाएगा वेस्टर्न वॉल्ट, ये जो है प्रयुक्त पुष्टिकारी परीक्षण माना जाता है वेस्टर्न वॉल्ट को। एलिसा भी टेस्ट होता है निदान के लिए, लेकिन पुष्टिकारी परीक्षण में वेस्टर्न वॉल्ट बहुत फेमस रहा है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 14 का जो विकल्प जाएगा वो बी वाला यानी सेकंड वाला विकल्प आपका सही माना जाएगा। किशोर न्याय बोर्ड डैश के मामले से संबंधित है, ये क्वेश्चन नंबर 15 है। आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में कि किशोर न्याय बोर्ड बेसिकली कानून के विरुद्ध जो बच्चे होते हैं उसके मामलों के संबंध में दर्शाता है ये, है ना। विशेष गिरी वाले बच्चे इसी के अंतर्गत जाते हैं, है ना। और मैंने आपको इसके संबंध में एक सवाल और था, मैंने लास्ट जो सेकंड पार्ट था उसमें मैंने करवा रखा, आप जाके वहाँ से भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, नियमित देखभालकर्ता को राहत प्रदान करने हेतु बीमार अथवा विकलांग के लिए कुछ घंटे अथवा सप्ताह हेतु निर्मित अल्पकालीन अथवा अस्थायी देखभाल को डैश कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में सही विकल्प होगा विराम देखभाल, इसको बोला जाता है। सही विकल्प आपका सेकंड वाला सही माना जाएगा, ठीक है। देखिए यदि आप सभी लोग KGMU की तैयारी कर रहे हैं मेडिकल सोशल वर्क से, तो मैं आपको बता दूं कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर इसकी समाज कार्य की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर चुका हूं। कल इसकी पहली क्लास थी, क्लास का जो समय रखा गया है वो रखा गया है 5:45 पर, ठीक है। ये क्लास का समय रखा गया है, और कल एक क्लास मैंने आप सभी लोगों को प्रोवाइड कराया है और वो क्लास पब्लिक किया है। क्या किया है, वो क्लास पब्लिक किया है, वो सभी लोगों के लिए है। लेकिन आज से सारी क्लासेस प्राइवेट रहेंगी, ठीक है। सारी क्लासेस आज से प्राइवेट रहेंगी। काफ़ी बच्चे कह रहे थे सर एक आध क्लासेस पब्लिक या डेमो दे दीजिए, तो मैंने वहाँ पे आप सभी लोगों के लिए प्रोवाइड करा दिया है। आज से क्लासेस KGMU की प्राइवेटेड रहेंगी। सभी क्लासेस इसका वीडियो का लिंक और PDF आप सभी के व्हाट्सएप ग्रुप में जाएगा। कल मैंने वीडियो का लिंक आप सभी लोगों को बेसिकली पब्लिक किया था, लेकिन PDF प्राइवेट किया था। PDF बेसिकली उन्हीं बच्चों को मिली है जो बच्चे KGMU को क्लासेस ज्वाइन कर रखे हैं, ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं 1 जनवरी से लेकर 19 जनवरी के बीच में UGC नेट का पेपर है। इसकी क्लासेस आप सभी लोगों की शाम को 7 PM पर चल रही है अपने निर्धारित समय पर, और ये चलेगी भी। और जल्द ही अगर हम बात करते हैं यूनिट नंबर 7 इस समय इसका चल रहा है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को 15 से 20 दिन लूँगा, या मान चलिए कि 15 दिसंबर तक, है ना। 15 से 20 दिसंबर के बीच में आपका ये सिलेबस समाप्त हो जाएगा UGC नेट का। उसके बाद केवल प्रैक्टिस चलेगी UGC नेट सोशल वर्क जो है 2025 की, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे। अधिक जानकारी के लिए देखिए यहाँ पर मेरा नंबर भी है, आप नोट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है समाज कार्य की KGMU का जो क्लास का समय है 5:45 पर है। फीस इसकी देखिए 3500 रुपये है, ठीक है। फीस इसकी 3500 रखी गया है। ये भी नया बैच है, केवल एक क्लास हुई है आप लोगों के लिए। और मैं आप सबसे कहूँगा कि जो भी बच्चे क्लास मेरी लेते हैं वो कॉपी पेन जरूर लेकर बैठेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंटों से मैं उनको रूबरू करवाता हूँ, है ना। साथ ही साथ देखिए ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8506031308, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, ठीक है। सरल भाषा में आप सभी लोगों का अध्ययन जो है करवाया जा रहा है इस समय। हिंदी माध्यम में आप सबको बता दूँ ये मैं क्लासेस प्रोवाइड कराऊंगा। जो बस बच्चे बेसिकली इंग्लिश माध्यम के हैं उनको एक बार 1 से लेकर 10 यूनिट तक पूरी PDF में एक साथ प्रोवाइड करा दूंगा, 1 से लेकर 10 तक के इंग्लिश में। फिर उसके बाद हिंदी में करके मैं आप लोगों को उसकी अलग अलग क्लासेस प्रोवाइड कराऊंगा और उसकी भी PDF आप लोगों को देता रहूँगा, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करके। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17,
विचारणीय मुद्दों में शामिल क्या क्या किया गया है। ये सोशल वर्क का प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 17। बहुत ही आसान सा सवाल है। मैं आप सबसे कहूँगा कि विचारणीय मुद्दों में शामिल जो किया गया है वो काल एक आयाम शामिल किया गया है, प्रत्याशित परिणाम शामिल किया गया है और सीमाएं शामिल किया गया है। ये विचारणीय मुद्दों में शामिल किए गए हैं, जो कि सुधार यहाँ पे नहीं है। पहला, दूसरा, चौथा आप हटा सकते हो, यहाँ पे लगा सकते हो क्वेश्चन नंबर 17 का विकल्प 4। ठीक है, देखिए ये सभी चीज़ें आप सबको ईजिली समझ में आएंगी जब आप सब लोग इसके अच्छे से स्टडी करके रखेंगे, और मैं उसी तरीके से आप लोगों को करवा भी रहा हूँ। जैसे आपका ये यूनिट फर्स्ट समाप्त होगा KGMU का, तो मैं तुरंत प्रैक्टिस आप लोगों को करवाना स्टार्ट कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सामाजिक तथ्य की अवधारणा से संबंधित है ना। अब देखिए यहाँ पे सामाजिक तथ्य की अवधारणा कौन से मतलब किससे रिलेटेड है, क्वेश्चन नंबर 18 में ये बताया गया है। सामाजिक तथ्य उन मामलों या उन मूल्यों, सांस्कृतिक मानक और सामाजिक संरचनाओं को कहते हैं जो व्यक्ति को परिवर्तित करते हैं और उसके ऊपर सामाजिक बंधन अध्यारोपित करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का विकल्प जो जाएगा वो आपका पहला विकल्प होगा, इमाइल दुर्खिम का नाम करेक्ट होगा। यहाँ पे सामाजिक तथ्य के बारे में बताया गया है, तो वो इमाइल दुर्खिम के द्वारा बताया गया है। वो उन सांस्कृतिक मानक और सामाजिक संरचना को कहते हैं जो व्यक्ति को परिवर्तित करता है और उसके ऊपर सामाजिक बंधन या अध्यारोपित करता है। तो वहाँ पर यही स्टेटमेंट कही गई थी इमाइल दुर्खिम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 19 कहा गया, हर्बर्ट स्पेंसर के समाज का प्रतिमान अनिवार्यतः डैश करता है या डैश था। हर्बर्ट स्पेंसर के समाज का प्रतिमान अनिवार्यतः डैश है। तो मैं आप सभी लोगों से क्वेश्चन नंबर 19 का विकल्प कहूँगा कि लगाइएगा जैविक है। क्या है प्रतिमान? जैविक है। यह हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा बायोलॉजिकल बताया गया था। क्वेश्चन नंबर 20, नमूना, देखो ये रिसर्च का सवाल है। 20, नमूना प्राप्त करने हेतु यादृच्छिक सारणी का उपयोग डैश भी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 20 में विकल्प आप लोग कहेंगे टिप्पण प्रणाली कहलाती है रैंडम में। ठीक है, टिप्पण प्रणाली होती है, ये बात ध्यान रखिएगा। यादृच्छिक सारणी वाला यही है। बाकी देखो लॉटरी विधि मैंने पढ़ा रखा है, सरल यादृच्छिक नमूना भी पढ़ा रखा है, कोटा सैंपलिंग भी पढ़ा रखा है। लेकिन टिप्पण वाली में मैंने बताया था ना कि इसमें लगभग अगर हम बात करें 10,400 इसकी जो है एक प्रकार से डिजिट बनाए गए हैं, 4-4 पेयर का, और उसके आधार पे बनाए गए क्रम में जिस पे वो बच्चा हाथ रख देता है तो वो बेसिकली क्या कहलाती है, एक प्रकार से वो सैंपल का चुनाव हो जाता है। ये मैं आपको बताऊंगा टिप्पण प्रणाली के बारे में, है ना। विद्वान ही थे टिप्पण, उनका नाम ही था, और टिप्पण ने अपने आधार पे ये प्रणाली दिया था, और वो सारणीगत है, ये सारणीगत है। शब्द यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो केयर गिव्स शब्द यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है, केयरिंग गिग्स शब्द रिप्रेजेंट किया गया है, और ये किससे संबंधित है? केयरिंग शब्द एक आता है, और ये शब्द अगर मैं आपसे बात करूं तो रिप्रेजेंट करता है दत्तक ग्रहण से। विकल्प होगा आपका सेकंड वाला। ठीक है, ये किशोर या आपने नाम पढ़ा होगा CARA, एक एक्ट होता है, इसी एक्ट के अकॉर्डिंग ये शब्द मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, दत्तक ग्रहण में। क्वेश्चन नंबर 22 है, माध्य से लिए गए विचलनों के वर्गों का योग हमेशा क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 22 में आप सभी लोगों का जवाब होना चाहिए, माध्य से लिए गए विचलनों के वर्गों का योग हमेशा न्यूनतम होता है, ना कि शून्य होता है। ठीक है, याद रखेंगे ये न्यूनतम होता है। बहुत बच्चे शून्य लगाए होंगे, जो कि गलत जवाब है शून्य। विकल्प आपका सेकंड यहाँ पर सही माना जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मानव संसाधन प्रकार्य नहीं है? ये क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने प्रकट हुआ है, और आप सभी लोग जवाब देंगे वित्तीय लेखा परीक्षा बेसिकली नहीं है। बाकी देखो अवरोध विहीन पहुंच सुनिश्चित करना, ये मानव संसाधन का प्रकार ये माना जाता है। कार्य संस्कृति को बढ़ावा देना भी माना जाता है, प्रशिक्षण और विकास भी माना जाता है, लेकिन वित्तीय लेखा परीक्षा नहीं माना जाता है। ये मानव संसाधन प्रकार का कार्य ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24, किसने समुदाय विकास को स्थानीय विकास प्रारूप में प्रतिपादित किया था? देखो ये मैंने भी कल थोड़ा सा जिक्र किया था, प्राथमिक प्रणाली किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ उत्तर प्रदेश वाले क्लास में शाम को बताया था कि कम्युनिटी के जो जनक माने जाते हैं रॉस और रॉथमैन का नाम बताया था, और साथ ही साथ मैंने थोड़ा सा आर्थर डेनहम का नाम भी वहाँ पे जिक्र किया था 28 सिद्धांतों को लेकर। तो क्वेश्चन नंबर 24 में उसी से संबंधित है, कम्युनिटी जो है डेवलपमेंट के लिए एक स्थानीय लोकलिटी डेवलपमेंट मॉडल है या प्रारूप है, ये किसके द्वारा दिया गया है 24 में? तो आप सभी लोग कह सकते हो जैक रोथमैन, एक अमेरिका समाजशास्त्री है जो समुदाय विकास के स्थानीय विकास प्रारूप का प्रतिपादन किया था, जैक रोथमैन, और विकल्प यहाँ पे थर्ड वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से उत्तम सामाजिक योजना प्रक्रिया की विशेषता या विशेषताएं आपको
बतानी है 25 में। और आप सभी लोग कह सकते हो कि जो यहाँ पे भागीदारी पूर्ण है ये सही है, लोकतांत्रिक भी सही है और समावेशी भी सही, केंद्रीकृत शामिल सही नहीं है, ये गलत जवाब, ये बेसिकली गलत है। तो पहला, दूसरा, तीसरा आप लगा सकते हो, सेकंड वाले विकल्प में दिया गया है। अतः क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन जो जाने वाला है वो बी वाला यानी सेकंड वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे इंग्लिश में भी है। हमारी क्लासेस हिंदी माध्यम की है और इन केस जब मैं लाइव क्लासेस आप लोगों को करवाता हूँ उस दौरान अगर आप लोगों को कोई टफ हिंदी मिलती है तो आप हमसे उसकी मीनिंग भी आप पूछ सकते हो, हम बताएंगे उसके बारे में। ठीक है ना, तो ये क्लासेस बेसिकली हिंदी पर आधारित है और इसके नोट्स आपको एक बार इंग्लिश में मिलेंगे टोटली। ठीक है, और मैं चाहूँ तो इसको सॉल्व भी इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम से करवाऊंगा। ठीक है, लेकिन अभी नहीं, जब लाइव क्लासेस आप लोग लेंगे उस दौरान लेंगे, जब प्रैक्टिस करवाऊंगा तो उस दौरान मैं हिंदी इंग्लिश दोनों करूंगा। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 26, निम्नलिखित में से कौन सी चिकित्साएं व्यवहार रूपांतरण से संबद्ध है। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने प्रकट हुआ है और इसका सही विकल्प होगा आवेगात्मक चिकित्सा, अभिकथनात्मक चिकित्सा, विमुक्ता चिकित्सा, सामान्य विलोपन। यहाँ पे सभी चिकित्साएं व्यवहार से संबंधित है और विकल्प 4 है। बिहेवियर मॉडिफिकेशन के लिए थेरेपी लगाई जाती है। आश्रमशाला योजना डैश में शिक्षा का बढ़ावा देने की केंद्र सरकार की योजना है। क्वेश्चन नंबर 27 में आप सभी लोगों को अगर हम कहें तो इसका अनुसूचित जनजाति के लिए ये था आश्रमशाला योजना। ठीक है, इस संदर्भ में था। क्वेश्चन नंबर 28, असीमित वितरण। देखिए एक सीमित होता है, एक असीमित होता है, आपने पढ़ेंगे नॉन पैरामेट्रिक और पैरामेट्रिक टेस्ट के बारे में, उसी के परिप्रेक्ष्य में ये सवाल थोड़ा सा दिख रहा है। असीमित जो है वितरण डैश का संकेत करता है। तो क्वेश्चन नंबर 28 में किसका संकेत करता है, आप सभी लोग कह सकते हो वैषम्य का संकेत करता है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किस विभाग का गठन मई 2012 में सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के अधीन किया गया था। तो आप सभी लोग कहोगे निःशक्त मामलों का विभाग था, उसके बारे में जिक्र किया गया था। एक प्रारूप बनाया गया था RPWD एक्ट का और वो 2011 में बनाया गया था और सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय का अधीन जब किया गया था तो वो 2012 में किया गया था, तो वो निःशक्त मामलों का ही विभाग था। क्वेश्चन नंबर 30, सामाजिक दूरी जो है अनुमाप डैश विकसित करता है। सामाजिक दूरी तो बोगार्ट्स का बड़ा फेमस नाम रहा है और मैं बता दूं कम्युनिटी में इन्होंने एक बात कही थी कि हम की भावना पाई जाती है लोगों में, समुदाय में भी फीलिंग पाया जाता है। ये बोगार्ट्स ने एक परिभाषा बताई थी और सामाजिक दूरी का मापन की प्रक्रिया के जनक के रूप में भी बोगार्ट्स का नाम देखने को मिलता है। ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 31, चतुर्थांश में विकिरण प्लांट के बिंदुओं को यादृच्छिक रूप से तब वितरित किया जाता है जब वेरिएबल यानी चरों के बीच कम डैश रहता है। तो 31 में मैं आप सबसे कहूँगा कि इसका विकल्प जो जाएगा वो सहसंबंध जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका कोरिलेशन बनता है यानी सेकंड बनता है और दूसरा वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, ये देखिए बेसिकली उस समय की प्रश्न है, 2016 का है। अब तो परिवर्तित हो गए हैं, आप सभी लोगों को पता है। आज मैं आप लोगों को नीति आयोग के बारे में UGC नेट में आप सभी को करवाऊंगा, है कि नहीं। UGC नेट में आज आप सबका नीति आयोग के बारे में है और भी सामाजिक नियोजन वगैरह के बारे में आज की क्लास है, तो इसलिए आप सभी लोग आज क्लास उसको ज्वाइन करिएगा, शाम 7 बजे से है। फिलहाल जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ उत्तर प्रदेश के लिए ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष वर्तमान में कौन है, ये जानना आप सबके लिए ज़रूरी है। ये उस समय की अगर मैं बात करता हूँ 32 में तो अरविंद पनगड़िया भारत सरकार की तरफ से ये नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे। नीति आयोग का गठन बेसिकली अगर हम बात करें तो योजना आयोग के स्थान पर किया गया है। ठीक है, और नीति आयोग के वर्तमान में जो उपाध्यक्ष हैं वो डॉक्टर सुमन बेरी करके हैं, सुमन बेरी हैं। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष बेसिकली जो है अरविंद पनगड़िया है, वो साल 2015 में नीति आयोग का पहला उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। नीति आयोग बेसिकली गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ, ये बात आप सभी लोगों को पता होगा, है ना। ये चीज़ आप सबको ध्यान भी रखना है, ऐसा नहीं कि नहीं ध्यान रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, इस परिप्रेक्ष्य में ये जो सवाल आप लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है। और अध्यक्ष के रूप में अगर हम बात करते हैं, प्रथम में तो प्रधानमंत्री ही रहे और प्रधानमंत्री ही बेसिकली अध्यक्ष बनते हैं, ये बात आप सभी को पता होगा। वर्तमान में तो आपको नाम पता चली गया है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे सामने आता है
और वो है 33 नंबर का सवाल। निम्नलिखित में से कौन सी सामूहिक सौदेबाजी की विशेषता नहीं है, 33 में बताया गया है। और आप सभी लोग कह सकते हो कि द्विपक्षीय प्रक्रिया नहीं होती, बाकी लचीली प्रक्रिया है, अंतर्विषयक भी है, सामूहिक है। विकल्प आपका तीसरा सही है। नीति आयोग के परिवर्तित शब्द नीति का अभिप्राय, मतलब नीति का पूरा नाम पूछ लिया है भाई। ये अगर आपको नीति का फुल फॉर्म आपको पता है तो आप आसानी से बता सकते हो। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान इसको बोला जाता है, जहां लिखा हुआ नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और सही जवाब हो जाएगा पहला वाला ही विकल्प आपका सही। हिंदी में इसको कहा जाता है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। भारत सरकार द्वारा गठित एक नया संस्था है जिसे योजना आयोग के स्थान पर लाया गया है ना। ये बात देखो, 2 सवाल आ गया नीति आयोग से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 देख सकते हैं। पद दोषपूर्ण चक्र या आप ये कह लीजिए कि वीसीएस साइकिल के प्रस्तावक कौन है। दोषपूर्ण चक्र के प्रस्तावक कौन है? कार्ल गुन्नार मेडल का नाम सुना होगा आप लोगों ने, कार्ल गुन्नार मेडल का नाम। आपको मैं बता दूं इसमें कार्ल गुन्नार, हाँ विकल्प देखिए दूसरे में है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये एक स्वीडन अर्थशास्त्री रहे हैं, राजनेता और नोबेल विजेता भी रहे हैं। 1974 में ना ये फेडरिक हाइके के साथ अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मुद्रा और आर्थिक विचलन के सिद्धांतों के क्षेत्र में अग्रणी काम किया था और आर्थिक सामाजिक संस्थागत के लिए घटना के तीक्ष्ण विश्लेषण के लिए नोबेल पुरस्कार से इनको नवाजा गया है। और गुन्नार मेल्डर बहुत ही फेमस पर्सन जो दोषपूर्ण चक्र के बारे में जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन मजदूर किसान शक्ति संगठन के से संबंधित है। ये क्वेश्चन नंबर 36 में। अरुणा राय भारत के एक राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं, अरुणा राय। और ये चीज़ें हम सभी लोगों के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है क्योंकि सन 1968 से लेकर 75 के बीच में भारत प्रशासनिक सेवा में कार्य अगर कोई किया है तो अरुणा राय ने ही किया है, ये बात ध्यान रखिएगा। वे मेवाड़ के राजसमंद जिले में स्थित एक देवडुंगरी गांव से संपूर्ण देश की संचालित मजदूर किसान शक्ति संगठन की संस्थापिका और अध्यक्ष के रूप में जानी गई अरुणा राय का नाम। और विकल्प यहाँ पर तीसरा सही होगा। 37 में व्यक्ति के महत्व का विश्वास से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 37, मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगा कि यहाँ विकल्प समाज कार्य की जो वैल्यूज़ हैं वो व्यक्ति के महत्व को विश्वास से संबंधित है। ठीक है, संसाधनों का संग्रहण डैश से संबंधित हो सकता है, तो इसका विकल्प क्या बनेगा आपका? अगर हम बात करते हैं तो वो आपका दलाल भूमिका बनेगा, संसाधनों का संग्रहण। ठीक है, पक्ष समर्थन भूमिका गलत हो जाएगा, उत्प्रेरक भी गलत हो जाएगा, नियोजनकर्ता भी गलत हो जाएगा। विकल्प आपका जो है दलाल भूमिका रिप्रेजेंट करेगा संसाधन का संग्रहण। क्वेश्चन नंबर 38 का विकल्प जो जाएगा वो थर्ड वाला सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी योजना व्यावसायिक यौन शोषण हेतु महिलाओं और बच्चों की तस्करी के निवारण से संबंधित है? देखिए 2007 में एक योजना चलाई गई थी और उस योजना का नाम था उज्ज्वला योजना। और ये जो उज्ज्वला योजना आप लोग देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 39 में ना, और ये बता दूं मैं आपको, बच्चों और महिलाओं के तस्करी निवारण के लिए एक प्रकार की योजना थी जो 2007 में चलाई गई थी। बहुत कम बच्चों को पता है, यूजीसी नेट में कई बार ये प्रश्न रिपीट हुए हैं, यहाँ तक कि मेडिकल सोशल वर्क में भी ऐसे सवाल रिपीट होते हैं, तो मैं चाहूँगा इसको आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40, पक्ष समर्थन आवश्यक रूप से समाज कार्य की निम्नलिखित में से किस विधि का भाग नहीं हो सकता है? ये सवाल है क्वेश्चन नंबर 40 का। विकल्प आप सबके सामने होगा यहाँ पर, समाजकारी शोध नहीं हो सकता है। बाकी यहाँ पे पक्ष समर्थन आवश्यक में प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत केस वर्क आएगा और समूह वर्क आएगा, और जो द्वितीय पार्ट होगा वो सोशल एक्शन का भी पार्ट होगा। तो मैरी रिचमंड सोशल वर्क में अगर हम बात करते हैं तो सोशल एक्शन के भी जनक कहे गए हैं, और इन्होंने माना है इस बात को कि सोशल एक्शन प्रत्यक्ष रूप से होता है क्लाइंट के साथ, इसलिए ये प्राथमिक प्रणाली में होना चाहिए। बट ऐसा है नहीं, किताब में कहीं लिखा नहीं गया, लेकिन इनका मानना ज़रूर है इसमें। तो मैं आप सभी से कहूँगा कि ये कोई विधि का पार्ट नहीं माना गया पक्ष समर्थन का, तो वो शोध नहीं माना गया है, बाकी सारा माना गया है। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रश्न का जवाब होगा 40 का 4 यानी डी वाला होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं हम लोग। और मैं आप सबको एक बार पहले से भी बता चुका हूँ, एक बार और बता देता हूँ कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर समाज कार्य की ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराता हूँ। एक क्लासेस यूजीसी नेट की है जिसकी फ़ीस 1500 रुपये है, और मैं आप सबको बता दूँ ये क्लास का समय है 7 PM। वहीं मैं आपको बता दूं इसकी रिकॉर्डेड क्लासेस, आपकी वीडियो, मॉक टेस्ट, PYQ इत्यादि सारी चीज़ें आपको 1500 में प्रोवाइड कराई जा रही हैं इस समय। और साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ उत्तर प्रदेश की, जहां पे 23 सीटों पर वैकेंसी निकाली गई है,
सोशल वर्करों के लिए। इनके लिए मैं जो क्लासेस चला रहा हूँ, शाम को 5:45 PM पर क्लास चला रहा हूँ। प्रतिदिन आप सभी लोगों की इस समय क्लास चल भी रही है, स्टार्ट हो चुकी है। एक क्लास चली है जो बेसिकली पब्लिक है, आज से जो क्लास चल रही है वो प्राइवेट रहेगी आप सबके लिए, ठीक है। तो यहाँ मैंने आप इन सबके लिए भी प्रैक्टिस करवा दिया है, ठीक है। आप सभी लोग देख सकते हो ऐसे ऐसे प्रश्न आएंगे और आप सभी लोगों को इसके लिए पढ़ाई अच्छे से करनी पड़ेगी, ठीक है। इसकी फीस मात्र 3500 रुपये रखी गई है, ठीक है। और अधिक जानकारी आपको अगर समाज कार्य में चाहिए तो आप हमसे संपर्क करने के लिए मेरा नंबर नोट करें आप, 8506031308। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग शाम की क्लास में।